केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बताने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके टॉपिक को क्लियर करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करने हैं, जो कि बच्चों की सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रिएक्शन में कितनी है, वो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, तो उसकी भी ट्रिक मैं बताऊँगा। और जो है उसको आपको ध्यान से देखना है। ये न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन का है। नस्ट इक्वेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसको जो है बोर्ड का एग्जाम हो, सभी में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और जो है इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए वो आप बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, जिसको हम कहते हैं ई सेल का पोटेंशियल वो निकालना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। उसमें आपको जो है एनोड और कैथोड दो होते हैं किसी भी सेल में, तो यहाँ पर एक Cr का इलेक्ट्रोड है और एक Fe का इलेक्ट्रोड है। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा एनोड की तरीके से एक्ट करेगा, कौन सा कैथोड की तरीके से एक्ट करेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, वो दो तरीके उसके होते हैं। एक तो आपको ये जो पूरा जो गिवन जो चीज ये दी गई है, इसको ध्यान से देखना है। ये आपका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन है। इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आप जो है एनोड और कैथोड को पहचान सकते हैं और ओवरऑल रिएक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये भी है कि अगर आपको सेल रिएक्शन ना दी जाए, तो सिर्फ पोटेंशियल दिए जाए, तो उससे भी आप सेल रिएक्शन बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपको पहले समझाते हैं। जैसे कि ये हमारा है Cr से Cr+3, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम A मान लेते हैं, और बीच में ब्रिज सॉल्ट लगा है, इसको हम B से इंडिकेट कर सकते हैं। तीसरा ये पार्ट है, इसको हम C से इंडिकेट कर सकते हैं। A फॉर एनोड, ये एनोड वाला पार्ट है, और B फॉर ब्रिज सॉल्ट, और तीसरा पार्ट ये हमारा है कैथोड का। तो तीन पार्ट होते हैं सेल में, एनोड वाला हाफ, कैथोड वाला हाफ और ब्रिज सॉल्ट। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं ABC। A हमारा लेफ्ट में होगा, जिसको हम एनोड की तरीके से मानते हैं, वो एनोड होता है, बीच में ब्रिज सॉल्ट होता है, और थर्ड पे जो है आपका C फॉर कैथोड रहता है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो उस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो ये तरीका पहला वाला तरीका आपको बता रहे हैं, जिसमें आप रिएक्शन को लिखेंगे Cr का कन्वर्जन Cr+3 में होगा। तो Cr सॉलिड, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +3 चार्ज में। तो Cr+3 एक्वस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, 0 से ये कहां पहुंचा, +3 पे। +3 पे पहुंचा, तो इसका मतलब कितना, +3 चार्ज आया, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाते हैं। अब आपका ये एनोड वाला हाफ हो गया, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे लिख सकते हैं एट एनोड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। दूसरा आपका जो कैथोड वाला पार्ट है, वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप देखिएगा, अब यहां से रिएक्शन कैसे चलेगी, Fe से Fe+2 से Fe की तरफ चलेगी रिएक्शन, Fe+2 से Fe की तरफ से। तो देखो Fe+2 जो एक्वस फॉर्म है, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब Fe सॉलिड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से न्यूट्रलाइज होंगे जाके, तो ये Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इस फेरस आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहां होता है, एट कैथोड। एक तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन से ही हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इन दोनों के पोटेंशियल को देखें, तो इन दोनों में सबसे छोटा पोटेंशियल कौन सा है, कम पोटेंशियल कौन सा है, ये वाला पोटेंशियल कम है और ये वाला ज्यादा है। पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ई नॉट, Cr+3 से Cr ज्यादा है, किससे, ई नॉट Fe+2 से Fe वाला से। तो अगर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है Fe+2 का, ऐसा देखें। तो जिसका पोटेंशियल कम होता है, जैसे कि Cr+3 का पोटेंशियल कम है, Cr+3 का Fe+2 से, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जो ये वाला पार्ट जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये क्या करेगा,
रिडक्शन करेगा। इससे भी बिना सेल रिप्रेजेंटेशन से भी ये ट्रिक का यूज करके आप एनोड और कैथोड की हाफ की रिएक्शन लिख सकते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिएक्शन ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कि सिर्फ पोटेंशियल देख के ही ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन मोस्टली जो है इनोड सेल के नष्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही सबसे टफ पार्ट रहता है। तो देखिए अब आपको ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि एन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिक्कत आएगी, कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर डिसिमिलर चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे कितना है +2, सिमिलर नहीं है, ना ही +1+1 है ना ही +2+2 है, तो आपको n की वैल्यू कैसे निकाल देनी है अगर डिसिमिलर है, फॉर डिसिमिलर चार्जेस। n कैसे निकलेगा, दोनों के चार्जेस का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रोमियम का 3 और फेरस का 2, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू 6। ऐसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली बिना इक्वेशन को यूज किए हुए। और अगर इक्वेशन पूछी जाती है तो इक्वेशन में भी आप किस तरीके से करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जब भी हमारी ओवरऑल रिएक्शन बनती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, कैंसिल हो जाते। तो कैंसिल कैसे हो सकते हैं, आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इक्वेशन को। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2Cr सॉलिड, ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3Fe+2 एक्वस, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3 2 जा 6, और यहां कितने रहेंगे Cr+3 एक्वस, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3Fe सॉलिड, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना आएगा, प्रोडक्ट साइड में 6 आएंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं यहां से n की वैल्यू जो कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिए जाते हैं, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू यहां पे 6 ही आ रही है। तो हमने जो तरीका बताया है वो बहुत खास है, उसको आप दिमाग में डाल लीजिए। अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं तो आप उनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन चार्जेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर कहीं यहाँ पे Ag से Ag+1 हो और यहाँ पर कोई अदर इलेक्ट्रोड हो, उसका Cu+2 से Cu हो, तो +2 और +1 मिलके क्या बनाएंगे 2 × 1, मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों ही सिमिलर है, जैसे कि Zn से Zn+2 और Cu+2 से Cu सॉलिड, तो दोनों जगह पे सिमिलर चार्जेस है तो वहां तो डायरेक्ट n की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्जेस है तो n कैसे निकालेंगे, आप दोनों के चार्जेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां चार्ज कितना है +3 और यहां चार्ज कितना है +2, इनको मल्टीप्लाई किया n डायरेक्ट, और देखो यहां पे मैंने प्रूव भी किया है कि n की वैल्यू 6 आ रही है। अब आपको क्या करना है, ईएमएफ पूछा गया है, ईएमएफ के लिए ये मतलब ई सेल पूछा गया है, तो उसके लिए इनोर सेल और चाहिए होगा आपको। तो इनोर सेल क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूला का, इनोर सेल, इनोर कैथोड माइनस इनोर एनोड, मतलब कैथोड पर क्या होता है, इन दोनों पे मैं कह लेना वो रिडक्शन पोटेंशियल इनोर, कैथोड कौन सा था, फेरस वाला था, तो Fe+2 से Fe माइनस इनोर Cr+3 से Cr, एनोड हाफ और कैथोड हाफ। तो ये ले लिया, इसमें वैल्यू रख लीजिएगा, पोटेंशियल आपको दिए गए हैं Cr+3, Cr कितना है, वैल्यू की रखेंगे, Fe+2 से Fe कितना है -0.444 माइनस, और ये वैल्यू माइनस होगी दोबारा से -0.74, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेट आंसर क्या आएगा इसका, ये आप नोट कर लीजिए, इतना जो है ब्रश को मिटाते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद इसको मिटाते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और आप इतने पोर्शन को आप आगे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए इनोर जो है आपका निकालना, इनोर सेल इक्वल टू इनोर Fe+2 से Fe और इनोर Cr+3 से Cr, इनकी वैल्यू लिख लीजिएगा। इनकी वैल्यू क्या रहेगी, जो नेट निकल के आई थी वो वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू थी आपकी -0.74, और ये वैल्यू थी आपकी 0 कितनी थी 44,
44 थी। तो अब आप इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.74 माइनस 0.44, वैल्यू आ जाएगी 0.30 वोल्ट। तो ये आपका इन और सेल निकला है। अब आपको नस्ट इक्वेशन लगानी है। नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉर सेल माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या था हमारा इक्वेशन में, Cr का ऑक्सीडेशन हुआ तो Cr हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो Cr प्लस 3 का कंसंट्रेशन, तो कौन सा था ये Cr, और Cr मल्टीप्लाई कितने से था ओवरऑल इक्वेशन से, 2Cr प्लस 3 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जो है आपका फेरस वाला जो कि हमारा रिएक्टेंट था, तो Fe प्लस 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी निकली थी, 6 निकली थी, और इनोर सेल आपका कितना निकला था, इनोर सेल आपका निकला था 0.30, वैल्यू रख दीजिए 0.0591 अपॉन 6। कंसंट्रेशन रख दीजिए, Cr प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 लॉग 0.1 का स्क्वायर, Fe प्लस 2 का कितना है 0.01 का स्क्वायर। तो ये 0.1 अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू देनी है, ई सेल इक्वल टू इनोर सेल की वैल्यू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6, 10 टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू दी पावर माइनस 4। तो ये ओवरऑल होके जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6। ये वैल्यू ऊपर जाएगी 10 टू दी पावर माइनस 2, और ये वैल्यू जाएगी 10 टू दी पावर माइनस 4, ऊपर जाएगी कितना हो जाएगा, लॉग 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.30 और लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग 100 की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इननेट आंसर आ जाएगा